अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम करने वाले हैं पाक स्टडीज़ के 301 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़। जो स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अब मिड टर्म की या फाइनल टर्म की जो क्वेश्चंस हैं, अब हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल टर्म के हवाले से, तो हमारी अब प्रिपरेशन नहीं है, तो हम अब पेपर्स को कैसे क्रैक करें, फाइनल एग्ज़ाम में हमारी कंपार्ट भी ना आए, हम उसको कैसे क्रैक करें। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग के एग्ज़ाम में 40 जो मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं, तो अगर आप 40 मार्क्स के अपने एमसीक्यू सिक्योर कर लें तो आप लोग के इजीली आप लोग का पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा, इजीली आप लोग पास हो जाएंगे अपने फाइनल टर्म में। तो आप लोग की अगर फाइनल टर्म की तैयारी नहीं है या मिड टर्म की तैयारी नहीं है तो एमसीक्यूज़ आप लोग बिल्कुल भी किसी भी सूरत स्किप ना करें, अपने मिड टर्म के भी और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के भी। तो ये जो से एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर कलेक्ट की है फ़ाइल, यहाँ पर मैंने फ़ाइल बनाई है आप लोगों के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इस फाइल में से ही कोई 15 to 20 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके मिड टर्म में भी लाजमी तौर पर आते हैं और लाजमी ही आप लोग के फाइनल टर्म में आ जाते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे हो जाते हैं और आप लोग के पेपर अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे और लाजमी तौर पर आते हैं आपके एमसीक्यूज़ में। तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी एंड तक लाजमी देखनी है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आप लोग के सब्सक्रिप्शन से मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ या जो भी मेरा यहाँ पर मटेरियल है मेरा बनाने का, तो वो वाकई में इंफॉर्मेटिव है, आप लोग को वाकई फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से। तो आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के 301 के मैंने ऑल लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं और अपने उन ऑल लेक्चर्स में मैंने यानी कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने कलेक्ट की है, फाइल बनाई है अब, तो ये एमसीक्यूज़ मैं हर लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो अब मैं इसकी एमसीक्यूज़ की भी आज फाइल बना रही हूँ कि ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और लाजमी तौर पर आप लोग के पेपर में आते हैं। तो आप लोग मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं आप मेरे चैनल की, आप लोग के लिए मेरा चैनल बेनिफिट हो सकता है और सब्जेक्ट से भी आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और एमसीक्यूज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ मेरे चैनल पर आप लोग को मिल जाएंगे, सेपरेटली प्लेलिस्ट है इसकी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लाजमी तौर पे बताइएगा। हम अपने आज का जो वीडियो है, आज की जो वीडियो है हमारी, हम आज स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हेन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973, जो पावर्स थी प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज हुई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की, तो 1985 में हुआ था, एक्ट था। What was the status of Constitution of 1973 from 1977 1985 सस्पेंडेड है। या आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आइन का भी एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 16 to 30 तक तो आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के पेपर में लाजमी आते हैं वहाँ से। और वहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है अपने पेपर में कि ये एमसीक्यूज़ जो से हैं ये इकट्ठे ही एमसीक्यूज़ हैं और घूम फिर कर ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। When did the second basic principles committee present its final report? In December 1952। जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी उन्होंने प्रेजेंट की थी फाइनल रिपोर्ट, वो दिसंबर में की थी 1952 को। Which one of the following clarifies the scope of power relationship among various institutions within the government and society? तो जो क्लैरिफाइज का स्कोप था, पावर्स था, रिलेशनशिप्स थी जो मुख्तलिफ वेरियस इंस्टीट्यूशन से थी गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए, वो नेशनल असम्बली थी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो नेशनल असम्बली है। हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970? 81 सीट्स थी जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन सीट्स हुई थी, वो 1970 की थी, तो 81 सीट्स थी वहाँ पर। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1973? जो अवामी लीग की जो कैप्चर्ड की गई थी सीट्स वो 160 सीट्स थी। Which constitution document is proved to be the foundation of the constitution development of Pakistan? जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ किया गया था फाउंडेशन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में हुआ था।
Which act was introduced at the time of Pakistan establishment? Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1935 का हुआ था पाकिस्तान के एस्टेब्लिश करने में. The constitution had 234 articles and 6 schedules in which the whole constitutional framework and principles for the governance and power management have been outlined. This text belong in which constitution? तो ये जो ये टेक्स्ट है जो 234 आर्टिकल्स थे और 6 स्केड्यूल्स थे हमारे, तो ये कौन से हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे? तो ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन था, तो यहाँ पर हुए थे. When did Ayub Khan abrogate the Constitution of 1956? अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के लिए क्या कब किया? 7 अक्टूबर 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया था उन्होंने एब्रोगेट अयूब खान ने. What is the minimum age of the President of Pakistan according to the Constitution of 1956? जो मिनिमम एज है वो प्रेसिडेंट की पाकिस्तान की, तो वो कितनी होनी चाहिए है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आइन हुआ था 1956 का, 45 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए एज प्रेसिडेंट की, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होनी चाहिए. When did Industrial Development Bank establish in Pakistan? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैंक डेवलप हुआ था इंडस्ट्रियल, तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान में? 1961 में हुआ था. When did चौधरी रहमत अली establish Pakistan National Movement? चौधरी रहमत अली ने कब पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिश किया? नेशनल जो मूवमेंट थी वो कब इस्टेब्लिश की? इन 1933 में की थी. When did Iqbal present his first famous Allahabad address? इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी फेमस इलाहाबाद जो एड्रेस था, खिताब था, वो कब दिया था इलाहाबाद में? जो पहला उनका खिताब था तो 30 दिसंबर 1930 को दिया था. In which of his writing Iqbal talked about the Indian unity and the difference among the Muslim and Hindus? Zabur-e-Azam. Who became the interim Prime Minister of Pakistan Minister in 1990? गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो 1990 में थे, तो वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे. When did the military government hold presidential referendum in Pakistan? जो मिलिट्री गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम हुई थी पाकिस्तान में, तो वो 1984 को हुई थी. Which mineral resource is used in chemical industry? आयरन और की जो मिनरल रिसोर्स की जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, मिनरल रिसोर्स के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, तो वो आयरन और है. Which mineral resource is used for production of steel? कौन सी मिनरल वो रिसोर्स है जो प्रोडक्शन की जाती है स्टील के लिए, तो वो आयरन और है. What is the total length of Pakistan coastal area? पाकिस्तान की टोटल लेंथ कोस्टल एरिया की क्या है? 600 माइल्स है. In which year province of Sindh was created? जो प्रोविंस सिंध की क्रिएट हुई थी वो 1970 में हुई थी. Why did Quaid-e-Azam launch Direct Action Day on August 16, 1946 to oppose the Congress policies? In which year mosque in Kanpur was demolished? जो कानपुर की मॉस्क थी वो डिमोलिश हुई थी 1913 में. In which year Quaid-e-Azam joined Muslim League? Quaid-e-Azam ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो 1913 में ज्वाइन की थी. What does the abbreviation OIC stand for? जो abbreviation है OIC की तो वो क्या है? Organization of Islamic Conference. When did the rule of East India Company did into and in British India?
जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश इंडिया में एंड कब हुआ एंड इन द ब्रिटिश इंडिया, तो वो 1858 में हुआ था। In which city the second OIC conference in 1974 was held? जो सेकेंड हुई थी OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, तो वो कहाँ पर हुई थी, कौन सी सिटी में हुई थी, तो वो लाहौर में हुई थी। Which state head was the very first to visit पाकिस्तान? वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को विजिट किया? ईरान कंट्री है जिन्होंने पहले पाकिस्तान में विजिट किया था। Sovereignty, state survival, territorial integrity, military security arrangement, bilateral and multilateral relations all are the features of diplomacy। ये सब जो यहाँ पर फीचर्स हैं तो ये डिप्लोमेसी में इंक्लूड किए जाते हैं। Which country accepted Pakistan existence as an independent and sovereign state first? Iran. When did the rule of East India Company come into end in British India? In 1858. Why was the mission sent in 1945 called a cabinet mission plan? जो मिशन सेंड हुआ था 1945 का वो कहलाता है कैबिनेट मिशन प्लान। इट वाज रेकमेंडेड बाय ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट, तो ये रेकमेंड किया गया था जो ब्रिटिश इंडियन कैबिनेट थे। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंसस इन 1951? तो 36.2 मिलियन थी, 34 मिलियन भी यहाँ पे कहा जाता है। What is the total length of Pakistan coastal area? जो टोटल लेंथ है पाकिस्तान की कोस्टल एरिया की वो 450 माइल्स है। What is the total length of boundary with India on the eastern side of Pakistan? About 450 miles. 450 miles है। When did Ziaul Haq impose third martial law in Pakistan? ज़ियाउल हक ने थर्ड मार्शल लॉ जो इम्पोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में, वो कब किया था? ऑन जुलाई 5, 1977 में किया था। When the principle of usher or agriculture tax was introduced on agriculture production in 1983, जो उशर था एग्रीकल्चर टैक्स का वो इंट्रोड्यूस कराया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 1983 में। इन विच ईयर चौधरी रहमत अली डाइड? जो चौधरी रहमत अली थे वो कब डाइड हुए, उनकी वफात कब हुई? 1951 में चौधरी रहमत अली की डेथ हुई थी। What was the reaction of non-Muslim on the objective resolution? जो रिएक्शन था नॉन मुस्लिम का the objective resolution में, तो वो हाईली condemned था by the non-Muslims, तो वो हाईली condemned by the non-Muslims था। Which was the first educational step that Sir Syed Ahmad Khan took in academic sphere? जो फर्स्ट एजुकेशनल स्टेप था सर सैयद अहमद ख़ान का, तो उन्होंने वो अकेडमिक स्फीयर में क्या लिया था? वो था विक्टोरिया स्कूल। विक्टोरिया स्कूल था उनका फर्स्ट स्टेप सर सैयद अहमद ख़ान का। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बोर्ड थी जो फॉर्म्ड हुई पाकिस्तान में 1948 में फॉर्म्ड हुई थी। When did अयूब खान एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? अयूब खान ने जो एब्रोगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइन था 1956 का, तो वो 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। Which constitutional document is described as Magna Carta in the Constitution History of Pakistan? The Objective Resolution 1949. What was sure about Pakistan? क्या चीज़ पाकिस्तान के बारे में श्योर है? That पाकिस्तान would be an Islamic democratic state, कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है। Who was the second गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे? कायद आज़म। When did मोहम्मद अली बोगरा become
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मोहम्मद अली बोगरा थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो कब बने? इन अप्रैल 1953। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970? तो 81 सीट्स थी जो कैप्चर की गई थी अवामी लीग के लिए। Which one of the following clarifies the scope of power relationship among various institutions within the government and society? Constitution आइन है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पर ये सोसाइटी के लिए सारा कुछ किया गया था। When did the second basic principle committee present in the final report? जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी वो फाइनल रिपोर्ट में प्रेजेंट की गई थी, दी गई थी इन दिसंबर 1952 में। इन विच ईयर 2 लैंग्वेज फार्मूला वाज अडॉप्ट इन पाकिस्तान? दो जो कौमी ज़ुबानों का फार्मूला अडॉप्ट कर लिया गया था पाकिस्तान में, वो कौन सी थी? वो थी कौन सी कंट्री सन में किया गया था? तो 1954 में किया गया था 2 लैंग्वेज फार्मूला का। हालांकि कायदे आज़म इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी 2 लैंग्वेज फार्मूला को एक्सेप्ट कर लिया गया था उस वक्त। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फ्रॉम 1999 टू 2002? ऑपरेशनल था ये। अफगानिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सब जो कंट्रीज़ थी इन्होंने ज्वाइन किया ईसीओ को रिमेंड ऑफ आरसीडी लेटर ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इट फर्स्ट? तो ये इनमें से कौन सी ऐसी थी जिन्होंने पहले ज्वाइन किया? पाकिस्तान था, तुर्की था और ईरान था जिन्होंने पहले ज्वाइन किया। इन विच सिटी दिस सेकेंड OIC कॉन्फ्रेंस 1974 वाज हेल्ड? जो सेकेंड OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 1974 में। कौन सी जगह पर हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। हु डिड इनिशिएट द नेशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी? किन्होंने 2 नेशन थ्योरी का वो दिया, आइडिया दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था? सर सैयद अहमद ख़ान थे। In which document Muslims demand of separate electorate was accepted? जो डॉक्यूमेंट था मुस्लिम डिमांड का सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो कब एक्सेप्ट हुआ और कहाँ? तो वो लखनऊ पैक्ट था जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बना था मुस्लिम्स के लिए। Who did lead the शिमला डेलीगेशन? किन्होंने शिमला डेलीगेशन को लीड किया? सर आगा खान थे। How many seats in the provincial Assembly elections 1946 Muslim League won in Bengal province? तो वो जो थी सीट्स 113 आउट ऑफ 119 सीट्स थी जो मुस्लिम लीग ने वॉन की थी बंगाल प्रोविंस में, सूबे में। Who did move the resolution in Delhi Convention for a separate state? मूव जो किया था रेजोल्यूशन ने दिल्ली कन्वेंशन में सेपरेट स्टेट के लिए, तो वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। When did the government conduct last census in Pakistan? गवर्नमेंट ने कब आखिरी सेंसस पाकिस्तान में कंडक्ट की थी? in 1998 में। Which element is used for atomic power generation? जो एलिमेंट है वो यूज़ किया जाता है एटॉमिक पावर बनाने के लिए, यूरेनियम। When did ज़ियाउल हक impose थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? ज़ियाउल हक ने थर्ड मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब इम्पोज करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑन जुलाई 5, 1977 में। When the principle of उशर और एग्रीकल्चर टैक्स वर इंट्रोड्यूस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? जो उशर और था वो एग्रीकल्चर टैक्स पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो वो 1983 में हुआ था। When did इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस? इकबाल ने जो अपना फेमस इलाहाबाद एड्रेस दिया था वो कब और कौन सी जगह में दिया था? तो इन्होंने 30 दिसंबर को दिया था 1930 में। What was the reaction of non-Muslims on the objective resolution? No response was given था। नॉन मुस्लिम ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर दिया था रिस्पॉन्स, वो नो रिस्पॉन्स वाज गिवन था। व्हाट डज BPC स्टैंड फॉर? जो BPC स्टैंड है
वो किस चीज़ पर एब्रीविएशन है, उसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी इसका कंप्लीट एब्रीविएशन है। इन विच ईयर जिन्ना डिक्लेयर्ड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जिन्ना ने उर्दू नेशनल लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस कराई? 1948 में जिन्ना ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में उर्दू नेशनल लैंग्वेज के तौर पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी। व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टेंस एजुकेशन, क्या मतलब कहलाता है डिस्टेंस एजुकेशन का? ऑल ऑफ देम, क्योंकि हम डिस्टेंस एजुकेशन को कह सकते हैं एजुकेशन थ्रू फ़ोन, एजुकेशन थ्रू पोस्ट मेल, एजुकेशन थ्रू टीवी, इंटरनेट। ये मैंने अपने लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, हम घर बैठ कर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है। What does the term ghost school stand for? वो कौन सी टर्म है ghost school की जो स्टैंड करती है? Number of schools exist on papers only. In which year Industrial Development Board was formed in Pakistan? 1958. What is the minimum age of the President of Pakistan according to the Constitution of 1956? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन में डिस्कशन हुई 1956 की, तो उसके हवाले से मिनिमम एज जो होनी चाहिए है प्रेसिडेंट की, तो वो 45 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए है। Which constitution of Pakistan is described as a presidential type constitution? जो कॉन्स्टिट्यूशन की पाकिस्तान की डिस्क्राइब की गई प्रेसिडेंशियल टाइप थी, तो वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में करवाई गई थी। When did मोहम्मद अली बोगड़ा become the Prime Minister of Pakistan? जो मोहम्मद अली बोगड़ा थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कब बने थे? इन अप्रैल 1953 में। When did the Indian Army invade East Pakistan? जो इंडियन आर्मी थे वो इन्वेड ईस्ट पाकिस्तान में कब हुए? इन नवंबर 1971 में। When did Balochistan became a full-fledged province of Pakistan? 1970. How many seats were captured by Pakistan People Party in the general election of 1970? जो कैप्चर की गई थी पाकिस्तान के पीपल्स के लिए पार्टी की जनरल इलेक्शन सीट्स में, तो वो 81 सीट्स थी। When did the second basic principles committee present in the final report? जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स थी कमेटी थी वो प्रेजेंट करवाई गई थी फाइनल रिपोर्ट में दिसंबर 1952 में। When the 4 provinces of West Pakistan were amalgamated into one unit, जो 4 प्रोविंस थे वेस्ट पाकिस्तान के, तो वो 1 यूनिट में कब हुए? इन अक्टूबर 1955 में। When the joint electorate was adopted for all Pakistan by National Assembly 1957. What is the original strength of National Assembly now in Pakistan? जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है नेशनल असम्बली की पाकिस्तान में इस वक्त, तो वो है 342 मेंबर्स पर। The political right of the majority to the exercise of power within the boundaries of a general accepted political unit area of territory. Which of the following highlights? तो कौन सी थी इसमें? फ्रीडम था और मूवमेंट था। When did the rule of East India Company come into end in the British India? In 1858. In which year mosque in Kanpur was demolished? जो मॉस्क थी कानपुर की वो कब डिमोलिश हुई? In 1913 में। Why was the mission sent in 1945 called as Cabinet Mission Plan? It was recommended by British Indian Cabinet. Who imposed the longest martial law in Pakistan? तो यहाँ पर ज़ियाउल हक भी हैं और परवेज़ मुशर्रफ भी हैं।
तो यहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट ऑप्शन आप लोग एक बार दोबारा से सर्च कर लीजिएगा। When the system of local government was abolished from Pakistan 1979, जो लोकल गवर्नमेंट का पाकिस्तान में हुआ था अबॉलिश पाकिस्तान में, तो 1979 में हुआ था। When did the military government hold presidential referendum in Pakistan, तो जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो कब प्रेसिडेंशियल के लिए होल्ड हुई थी? 1985 में। When was the report on Muslim suffering presented by फजल हक, जो मुस्लिम सफरिंग कर रहे थे और प्रेजेंट किया था फजल हक ने इन दिसंबर 1939 में किया था। How many members of the first Constitution Assembly were increased after the 1947? तो from 69 to 79 members हो गए थे। What was the basic objective of the appointment of the Mountbatten as the Viceroy in 1947? To wind up the British rule in India. उन्होंने wind up कर दिया था ब्रिटिश रूल को इंडिया में। What is literacy rate of Pakistan? 46% है। What is meant by distance education? All of them. How many kinds of education are there in Pakistan? तो 8 kinds हैं जो पाकिस्तान में एजुकेशन की मानी जाती हैं। Who was the president of Pakistan in 1958? सिकंदर मिर्ज़ा थे जो प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान में 1958 में। When did military assume power in Pakistan for the first time? जो मिलिट्री एज्यूम की गई थी पावर पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम में, तो ऑन 7 अक्टूबर 1958 में की गई थी। What was sure about Pakistan? That Pakistan would be an Islamic democratic state. Who was the first president of Pakistan? Iskandar Mirza. Which constitutional body in Pakistan enjoys only advisory capacity? National Security Council. In which year the incident of चोरा चोरी took place? चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ था, वाक़या हुआ था, वो कब हुआ था? इन 1924 में हुआ था। यहाँ पर हमारे आज के MCQs कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आज जो भी MCQs किए हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs हैं, तो ये लाजमी तौर पर आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को MCQs अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बार बार MCQs आते ही आते हैं। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, इन MCQs को लाजमी करने हैं, क्योंकि फाइनल टर्म के हवाले से और मिड टर्म के हवाले से ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड MCQs हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के 301 के मेरे ऑल लेक्चर्स आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और इंग्लिश 201 के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इस्लामियत के भी यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेशन मेरा ऑन है, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं आप कोई भी चीज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।